स्वयंभू स्वयं प्रकट श्री बागेश्वर बालाजी वहां पर विराजमान भये। और हमें तो लगता है कलयुग में बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और पूरे भारत के साथ साथ समूचे विश्व में राम नाम का डंका बजाने के लिए बागेश्वर बालाजी प्रकट भये हैं। हमें तो लगता है बागेश्वर बालाजी ने ये जो दरबार की परंपरा प्रारंभ की, इसके पीछे एक ही कारण है। हमें लगता पूज्य श्री बागेश्वर बालाजी चाहते हैं कि जो कहते थे भगवान नहीं होते, संत नहीं होते, गुरु नहीं होते, ये सब पाखंड है, ये सब कपोल कल्पना है, ये सब आडंबर है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए दिव्य दरबार के द्वारा सबको नतमस्तक करने के लिए कृपा की है। विगत 3 पीढ़ियों से बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लग रहा। हमारे पूज्यपाद दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे, उन पर भी बागेश्वर बालाजी की कृपा थी। दादा गुरुजी के पहले भी एक सिद्ध संत हुए, वो भी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन 12 वर्ष तो दास को वहां बैठे बैठे सेवा के लिए हो ही गए। 12 साल से ये शरीर बैठा है और हम अपना निज अनुभव तुम्हें बताएं पागलो। हमारा निज अनुभव यह है कि आज तक लाखों भक्त बागेश्वर धाम पर आए, रोते हुए आए, पर धन्य है सन्यासी बाबा की कृपा, यहां से हंसते हुए गए। खाली झोली लेकर के आए और सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार से अपनी झोली भर कर लेकर गए। फिर जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। हम एक साधारण गुरु के शिष्य हैं। इस दरबार में हमारी कोई भी महिमा नहीं है, हमारी कोई भी लीला नहीं है। जो भी महिमा है, जो भी चमत्कार है, वो बागेश्वर बालाजी के दरबार का चमत्कार है। हम तो माध्यम हैं। और हम हमेशा बोलते हैं, जब भी कोई मिलता है तो हम हमेशा बोलते हैं, आप सब हमसे जुड़ने का प्रयास ना करें, आप सब हमारे पीछे पड़ने का प्रयास ना करें। आपको अगर जुड़ना ही है, आपके मनोभाव में अगर जुड़ने का भाव प्रकट हुआ ही है, तो बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ने का प्रयास करें। बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है कि महाराज जी आपके दरबार में तो सालों भर आओ, तब भी पर्चा नहीं बन पाता है, मिल नहीं पाते हो। मन निराश हो जाता है बहुत लोगों का, मन में बड़ी खिन्नता आ जाती है। 2-3 बातों से हम आपको समझाना चाहेंगे। पहली बात तो यह है कि पर्चा उन लोगों के लिए है जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है। पर्चा उन लोगों के लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है। पर्चा उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा। भक्तों के लिए कोई पर्चा नहीं है। जो बागेश्वर धाम के हो जाते हैं, उनकी चर्चा तो स्वयं सन्यासी बाबा करते हैं। लाखों ऐसे भक्त हैं, केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी ऐसे हजारों भक्त हैं। अनेक देशों में ऐसे भक्त हैं जो कभी हमसे मिले नहीं, जिनका कभी पर्चा नहीं बना, लेकिन उन्होंने दरबारों में जाना, बागेश्वर बालाजी के चरणों में जाना, सन्यासी बाबा के दरबार में जाना, पेशी करना, दर्शन करना नहीं छोड़ा। उनके जीवन का निज अनुभव है कि आज तक उनका कोई भी काम रुका नहीं। यही महिमा बागेश्वर बालाजी की है। अर्जी का मतलब है आपका पर्चा बन जाना। आपके बिना बताए पहले से ही पर्चे पर कलमबद्ध करके लिख करके रख दिया जाएगा कि आपका प्रश्न क्या है, आपकी अर्जी क्या है, आपकी समस्या क्या है, और आप जो बोलेंगे वो पहले ही पर्चे पर लिखा पाएंगे। ये कैसे होता, क्यों होता, हनुमान जी जाने। एक बात और हम सावधान करेंगे, हमें ना तो आपसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ना हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास सिद्धि है कि नहीं। आप स्वयं बैठ कर के अनुभव करिएगा। आप अगर चाहो कि हम बहुत वो हैं,
हम देखना चाहते हैं तो ठठरी बराओ, पीरे चाव नोइंदा ठठरी के बरे न कर जा आओ करिया मुड़ के न कटा। हमने बुलाओ नोई है तो आप कहो कि हमें देखना है या समय दो, तो ठठरी बराओ। जितना समय हमें तुम्हें देना है उतने में हमें 8-10 लोगों के पर्चा बनाकर रास्ता बता देना है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। दूसरी बात, शॉर्टकट कोई भी ना पकड़े। हमारे धाम का कोई भी सेवादार हो उससे तुम्हें कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कांटेक्ट करना है तो सीधा बागेश्वर बालाजी से करो, क्योंकि लाखों लोग बागेश्वर धाम से जुड़े हैं। तो कुछ ऐसी खबरें आई हैं, 2-3 लोग पकड़े गए हैं हमारे द्वारा, अर्जी के द्वारा या किसी भी द्वारा आप समझो। और यहाँ से हजारों लोग हैं, कहाँ तक पकड़े जाएंगे। जो अनवरत एक आध बार साथ में रह करके फोटो खिंचवा लेते हैं लुंगी पहनकर, और तुम्हें फिर मैसेज करके बताएंगे कि हम तो गुरुजी के संग ही सोई थे, संग ही भोजन करई। ऐसे लोगों से ज्यादा बचो। हमारा साथ कोई नहीं रहता है, सेवादार आते जाते रहते हैं। सेवादार वो है जब हम ना हो, जब सेवा करे वही तो सेवादार है। हमारे सामने तो सब सेवादार हैं, वो सबको साधुवाद है, लेकिन हम ये